हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो आज की क्लास में आप जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसका किस तरह से इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी या भारत के लिए जो फूड सप्लाई हो रही है, जो मेडिसिन बन रही है, तो कैसे और साथ में इन्वायरमेंट में कैसे इसका रोल है और क्या होती हैं और कौन कौन से इसमें चीज़ें आएंगी बायोडाइवर्सिटी में। तो ये सब आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है इसका एक दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आगे इसका हम जानते हैं मेन सबसे पहले कि आखिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर जो जीवित चीजें हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, और इनकी बहुत वैरायटी मिल रही है अर्थ पर, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स का पाया जाना इस अर्थ पर, यही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। और इनकी जो मात्रा है, इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरी तरह से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कमरा है और उसमें सिर्फ काजू ही रखे हुए हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है। डाइवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का होना। तो हमने कहा कि जैसे कोई कमरा है और उसमें काजू रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अभी ज्यादा डाइवर्सिटी इस कमरे में नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें कि इसमें बादाम भी है, पिस्ता भी है, किशमिश भी है, कुछ प्लांट्स भी हैं, कुछ एनिमल्स भी है, कैट भी है, डॉग भी है, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीजें पाई जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है, यहाँ पर भिन्नता है। तो इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी होती है जो अर्थ में पाई जा रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी लिविंग के लिए बात होगी। आगे बात करते हैं मोर देन आइडेंटिफाइड, मतलब अभी तक पूरी दुनिया में जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग्स हैं, यानी कि इनको जो आइडेंटिफाई किया जा चुका है अब तक, लगभग 17 लाख स्पीसीजेस को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। आगे बात करते हैं एवरी ईयर आइडेंटिफाइड, पूरे साल में, पूरे विश्व में एक साल में लगभग 15,000 से लेकर के 18,000 तक जो है नई स्पीसीजेस की डिस्कवरी होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एक साल में। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बताते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि 50 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक की जो स्पीसीजेस हैं अभी बाकी है इस अर्थ पर, और उनको अभी आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है। सोच लीजिए कि एक साल में 15,000 से लेकर के 18,000 तक नई स्पीसीजेस के बारे में जानकारी मिलती है कि ये भाई नई स्पीसीज हैं, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों के अनुसार 50 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक की नई स्पीसीज इस अर्थ पे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको आइडेंटिफाई ना भी कर पाए, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड चल रही है अगर देखा जाए आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि 15,000 हो रहा है एक साल में लगभग, इनको ना डिस्कवर किया पाए, इनको आइडेंटिफाई ना किया जा पाए, और ये हो सकता है पहले ही एक्सटेंट हो जाए, पहले ही विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए इस अर्थ से। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और पेड़ों का कटाव स्टार्ट है, उस हिसाब से ये हो सकता है आइडेंटिफाई भी ना हो पाए और दुनिया से खत्म भी हो जाए। आगे बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ इंसेक्ट की बात करें तो अर्थ में लगभग 7.5 लाख सिर्फ इंसेक्ट्स की ही प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं। आप इसको थोड़ा समझिए, स्पीसीज का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं अपने आसपास चारों तरफ कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्लियां हैं, घोड़े हैं, मनुष्य है, साथ में चूहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जातियां हैं। मनुष्य जाति अलग है, चूहे की जाति अलग है, बिल्ली की जाति अलग हो गई। लेकिन अगर कहें कि इनकी जाति में भी कई भिन्नताएं मिलती हैं, मतलब इनकी भी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे डॉग की अलग अलग होती हैं, कैट की भी होती हैं, है ना, तो इनकी भी वैरायटी है। यानी बहुत सारी स्पीसीजेस हैं जिनकी वैरायटियां देखने को मिलती हैं। लेकिन सिर्फ अगर इंसेक्ट की बात करें, अभी हम सिर्फ, ना ही तो हम कैट की बात कर रहे हैं, ना ही डॉग की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी भी बहुत सारी अलग अलग ब्रीड के मिलते हैं। कोई शेफर्ड है, कोई जो है खोजी कुत्ता है जो आर्मी वगैरह में यूज होता है ना, तो अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं। लेकिन इंसेक्ट की बात करें तो सिर्फ इंसेक्ट की ही 7.5 लाख टाइप की स्पीसीज हैं। स्पीसीज का मतलब वैरायटी, इसके टाइप, 7.5 लाख टाइप के इंसेक्ट्स मिलते हैं इस अर्थ पर, सिर्फ एक की बात करिए। ऑल बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट्स ऑफ, ये जो पूरी बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है अर्थ पर, ये रिजल्ट किस चीज का है, ये जो बनी हुई है लगभग 3.5 करोड़ साल का एवोल्यूशन रहा है, उसके दौरान ये बनी है। 3.5 करोड़ साल का एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, छोटे लेवल के जीव से धीरे धीरे
चेंजेस उनमें होते रहते हैं क्रम बाय क्रम कई हजार सालों में, और लास्ट में एक बड़े लेवल का जीव बन जाता है। यानी छोटे लेवल के जीव से धीरे धीरे उनमें क्रमिक चेंजेस होते रहते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, और एक नई स्पीसीज, बड़ी स्पीसीज बन जाती है। इसी को कहते हैं एवोल्यूशन। तो अब जैसे आप समझ लीजिए कि प्रोटोजोआ है, पहले सबसे पहले फाइलम आता है, पोरीफेरा आता है। प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। पोरीफेरा उससे एडवांस लेवल के बनते हैं। प्रोटोजोआ में जाते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं। पोरीफेरम जो होते हैं वो मल्टीसेलर के होते हैं। तो धीरे धीरे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोडर्मिटा, कॉर्डेटा, तो इस तरह से बड़े लेवल के जो जीव बने हैं धीरे धीरे हजारों वर्षों में, इसी को क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। तो इसी तरह से ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर पाई जा रही है, ये कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ साल का समय लगा है इसको बनने में, इवॉल्व होने में, इसको बनने में, प्रकट होने में। आगे बात करते हैं कि जो ग्लोबली फूड क्रॉप्स है, पूरे धरती पर जो हमें फूड मिलता है लगभग 75%, वो जो मिलता है वो बहुत सारे जो पॉलिनेटर हैं, पॉलिनेटर यानी जैसे हनी बी हो गया, तो इनकी वजह से मिल पाता है। अगर धरती से बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म कैसे होगी, जो जंगल हैं वो खत्म होंगे, क्लाइमेट का चेंज ऐसे ही रहेगा, तो छोटे लेवल के जीव से लेके बड़े लेवल तक के जीव जो एक्सटिंक्ट हो भी रहे और हो ही जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो हमें खाना मिल रहा है, फसलों में, खेतों से जो खाना अनाज मिल रहा है, तो वो पॉलिनेटर की वजह से मिल रहा है। पॉलिनेशन जो काम करते हैं, पॉलिनेशन करने का मतलब हनी बी जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इधर से उधर जो कर रही है, तो 75% इन्हीं के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है और हमको फूड मिल पाता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई किसान ब्रश लेकर के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराए। अगर ऐसा करते हैं, खेतों में डालते हैं 1000 मजदूरों को, तो वो कितना कॉस्टली पड़ेगा, और उसको करने में पता चला 6 महीने लग गए, और तब तक में तो क्रॉप को खत्म होकर के घर में कट के आ जाना है। तो इनका होना बहुत जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी का बने रहना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं कि सो मेनी एक्सटिंक्ट, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हो रही हैं, लगातार विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब है, और एवरी ईयर हो रही हैं। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट ऑन अर्थ, जो जंगल है हमारी अर्थ पर, लगभग 80% जो बायोडाइवर्सिटी बनाता है जंगल बनाता है। मतलब हमारी धरती पर जितना जंगल है उसमें 80% जो बायोडाइवर्सिटी है यही बना रहा है। कहने का मतलब है कि यही तो सारे जीव जंतु रह रहे हैं, माइक्रो लेवल से लेकर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े लेवल के जो जीव हैं सब जंगल में रह रहे हैं। और जंगल में क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, कट रहे हैं जंगल। अभी बताया जाएगा कितने जंगल कटते हैं एक दिन में। पूरी दुनिया में जो जमीन पाई जाती है अर्थ पर, तो उसका 2.4% जो जमीन है वो भारत में है, और उसमें 7 से 8% स्पीसीज पाई जाती हैं हमारे भारत में सिर्फ केवल। अगर बात करें कि भारत में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो लगभग 45,000 जो स्पीसीज हैं वो प्लांट्स की हैं, और जो एनिमल्स हैं इनकी स्पीसीज लगभग 91,000 हैं अभी तक जो आइडेंटिफाई की गई हैं हमारे इंडिया में। बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देता है आखिर, तो बायोडाइवर्सिटी से हमको खाना मिलता है, हमें मेडिसिन मिलती हैं, और नेचुरल क्लाइमेट जो है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट बन रहा है वो भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही। सूक्ष्म जीव जंतु होंगे तो वो सब कनेक्टेड होते हैं। जैसे कहा जाए कि जो केचुआ होता है वो किसानों का मित्र होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रॉप को उगाने में मददगार है। तो उसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो इन सब का रहना बहुत जरूरी है। जो बायोडाइवर्सिटी है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी हैं, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे रिवर हो गई, पॉन्ड हो गया, ठीक है, और इसके साथ में जो ग्रास लैंड है, जो मैदानी क्षेत्र है, तो मैदान नहीं होंगे, घास के मैदान नहीं होंगे, नदियां नहीं होंगी, तालाब नहीं होंगे, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। वो खत्म हो जाएंगे तो सारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सबका बने रहना जरूरी है। सब जगह आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लैंड कैप्चरिंग का काम चल रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ चाहे वो पहाड़ों के क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, लोगों के आवास बढ़ रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, और होटल्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट है नेचर के साथ में, तो वो बायोडाइवर्सिटी को फिनिश करेगा, और वो बहुत डेंजरस इसके रिजल्ट्स होंगे। आगे बात करते हैं कि हॉट स्पॉट इन इंडिया। तो हॉट स्पॉट देखिए क्या होता है। हॉट स्पॉट एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जंगल, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ऐसी टाइप की प्रजातियां, स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल्स की मिलती हैं दुनिया में कहीं और नहीं मिल रही होती हैं, और ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां पर उनकी संख्या होती है। उसी को हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो भारत में 2 हॉट स्पॉट के बारे में बताया जा रहा है, एक है वेस्टर्न घाट और एक है हिमालय। तो ये जो है मिलते हैं हमारे यहाँ पर। आगे जानते हैं, एवरी डे इन द वर्ल्ड प्लांट्स, हर दिन जो है जो प्लांट्स काटे जाते हैं लगभग
4 करोड़ 20 लाख प्लांट्स एक दिन में काट दिए जाते हैं पूरी दुनिया में। और अगर इसको हम ईयरली में बताएं, साल भर में बताएं, तो साल भर में लगभग जो है 15 अरब प्लांट्स को काट दिया जाता है और 5 अरब लगाए जाते हैं। ये एक साल का डाटा है कि 15 अरब पौधों को काट दिया जाता है, बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है और 5 अरब एक साल में लगाए जाते हैं। यानी सीधा सीधा 10 अरब का नुकसान हो रहा है। लगाए कम जा रहे हैं, काटे ज़्यादा जा रहे हैं और इससे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार क्या है, 12,000 सालों में लगभग 46% जो है स्पीसीजेस वो खत्म हो चुकी हैं। तो साइंटिस्टों ने अपना एक डाटा दिया है कि 12,000 सालों में जो है लगभग 46% जो है स्पीसीजेस प्लांट्स और एनिमल्स की खत्म हो चुकी है। तो आगे आप देख ही रहे हैं किस लेवल से पेड़ पौधों का काटना, क्लाइमेट का चेंज होना, पोल्यूशन का बढ़ना, ये सब बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे और सीधा इसका इम्पैक्ट ह्यूमन की हेल्थ पर पड़ेगा, उसके फूड पर पड़ेगा, उसको आने वाली मेडिसिन पर पड़ेगा। और जो दुनिया में नेचुरल फॉर्म से जो मेडिसिन आ रही हैं, मतलब जो मेडिसिन लोगों को मिल रही हैं, मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो नेचुरल चीज़ों से ही बनाई जा रही हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स दुनिया में जब बनाई गई हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार जो रहा है वो फंगाई रहा है, जिसको फंगस आप बोलते हैं। तो इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, कुछ बेनिफिशियल होती, कुछ हार्मफुल होती हैं। तो अगर इस तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मेडिसिन भी नहीं बनेंगी, ह्यूमन के लिए बहुत ही डेंजरस स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलती इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।